हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महेश। तो पिछली वीडियो में हमने देखा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो कैंडल से जब पैटर्न बनता है तब हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे हम टारगेट लगा सकते हैं और कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते तो चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश किकर। वहाँ पे आप देखोगे कि ये बुलिश किकर नाम जापानीज लोगों ने रखा है। मतलब आपने मार्शल आर्ट को देखा होगा, वहाँ पे ब्रूसली एक स्टंट करता है, मतलब एक किक मारता है। वहाँ पे एक पैर नीचे तो एक पैर हवा में है। उसको जापानीज लोगों ने बुलिश किकर नाम से एक नाम दिया है। ऐसा नाम क्यों दिया है? क्योंकि आप देखोगे कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पे एक कैंडल फॉर्म हुआ है। ये कैंडल हमने पहले भी देखा है। कहाँ पे देखा है? हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ये एक मारुबोजो कैंडल है, वहां पे आपने इसको देखा है। यहाँ पे हम उसमें और एक इम्प्रूवमेंट है, मतलब कि ये सेम कैंडल है, सिर्फ वहां पे इसका नाम चेंज करके उसके साथ एक कैंडल ऐड कर दिया है एक कंफर्मेशन के लिए। तो अब हम देखते हैं, मतलब बुलिश किकर। यहाँ पे एक मारुबोजो कैंडल है जिसका थोड़ा सा वीक है। हमने उसमें भी देखा था कि यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो सकता है। वहाँ पे इसने मार्केट ने क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने ओपन कर दिया। मार्केट मतलब वो कैंडल थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर इसने एक लो लगाया और फिर थोड़ा मार्केट ऊपर आके क्लोजिंग कर दी। और जब अगली कैंडल बनी तो वो डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गई। मतलब मार्केट एकदम गैप अप ओपन हो गया। यहाँ पे इसने ओपन कर दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया और मार्केट फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होके मार्केट थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर दिया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनना चाहिए? हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो हमारे अप ट्रेंड में बनने चाहिए। मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कब बनना चाहिए? डाउन ट्रेंड में। मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां पे बुलिश की कर कैंडल फॉर्म हो गई। मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे जो लोग थे, जो सेलर्स थे, जो ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे हम और सेलिंग कर सकते हैं, इस कैंडल ने सबको चकमा दे दिया। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी बाइंग की, मतलब सेलिंग की। किसी ने पुट बाय किया तो किसी ने कॉल शॉर्ट कर दिया। मतलब एक कैंडल बड़ा फॉर्म हो गया तो अगली कैंडल डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गई। इन जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की होगी सबको निकाल दे दिया। और फिर जब ऐसा पैटर्न बनता है तब समझ लीजिए कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ से एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। मतलब यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। बेरिश की कर मतलब जब एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा था, वहां पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका था। वहां पे ये अगर बियरिश की कर्व फॉर्म हो, मतलब ये जो कैंडल है, इसने क्या किया कि यहाँ पे जो बायर्स थे इन सबको चकमा दे दिया और एक कैंडल फॉर्म हो गई बाद में वाली, जो बेरिश की कर कहलाती है। और इन्होंने सबके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट को नीचे कर दिया। मतलब जो बेरिश की कर कैंडल है उसने क्या किया, यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे उसने क्लोजिंग कर दी, हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया था और अगली कैंडल डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई। मतलब जो बायर्स थे, जो इस उम्मीद में थे कि अगली कैंडल फिर बाइंग के लिए आ सकती है, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट ने एक सडन फॉल दे दिया। कैसे? हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। समझ लीजिए ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वन बाय वन एक रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रही है। तब इस कैंडल ने क्या किया कि यहाँ पे जो लोग थे, जो सेलिंग के लिए बैठे थे या पुट बाइंग के लिए बैठे थे, उन सब के स्टॉप लॉस ले लिए और फिर मार्केट ऊपर आ गया। मतलब मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया। और फिर अगर इसके बाद एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं, कैंडल क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, कैंडल क्लोज कर दें, फिर आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, इसका स्टॉप लॉस रखना है और आपको तब तक ट्रेंड राइट करना है जब तक ये कुछ बेरिश सिग्नल ना दिखाई दे कि यहाँ पे
कैंडलस्टिक पैटर्न्स ना दिखाई दे कि यहाँ से मार्केट फिर अभी नीचे आ सकता है, तब तक आपको उस ट्रेंड को राइड करना है। देखोगे कि एक अप ट्रेंड चालू था, उसके बाद मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे, मतलब ये रेजिस्टेंस है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गया। वहां पे मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुकी है। इस बुलिश कैंडल एक मारुबोजो टाइप कैंडल है, मतलब लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तभी इसने क्या किया कि गैप डाउन ओपन हो गया। एक गैप दिख रहा होगा आपको, गैप डाउन ओपन हो गया और फिर एक बेरिश किकर कैंडल फॉर्म हो गई है। मतलब ये दोनों मिला के एक बेरिश किकर कैंडल फॉर्म हो गई है। आप बोलोगे अब ये एंट्री कहाँ पे ले, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें? जब इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग हो, तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। आप बोलोगे ये तो मदर कैंडल हो गया, बेबी कैंडल हो गया, तो ये एंट्री कब होगी? इस वीक पे होगी? नहीं, जब तक बॉडी इसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे तब को आपको एंट्री नहीं प्लान करनी है। आप देखोगे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, इस हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपको ट्रेंड राइड करना है। अगले बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग। इसको भी जापानीज लोगों ने बुलिश इंगल्फिंग एंड बेयरिश इंगल्फिंग नाम रखा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र में छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है, वैसे ही यहाँ पे ये जो छोटी मछलियां है उनको बड़ी मछलियों ने खा लिया है। मतलब आप देखोगे ये विक्स है, आपको दिखाई दे रही होंगी, ये विक्स है और ये बॉडी है। आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है, इस बॉडी को इस बॉडी ने निगल लिया है। पर ये क्या दिखा रही है? हम इसको कब ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, तब बुलिश इंगल्फिंग दिखाई दे, तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ये ट्रेड रिवर्सल का सिग्नल्स दिखा रही है, पर इस पे भी कुछ लिमिटेशंस है। मतलब ये जो कैंडल है, ये कैंडल के अंदर ये कैंडल आनी चाहिए। मतलब ये वीक इसके ऊपर भी चली जाए तो कुछ नहीं, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही कहलाएगी। पर अगर ये बॉडी थोड़ी सी इसके ऊपर चली गई तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं कहलाएगी। तब मतलब कि यहाँ पे ये बॉडी के अंदर ये बॉडी आनी ही चाहिए, तभी ये बुलिश इंगल्फिंग है। जब ये सपोर्ट पे बने तब आपको समझ लेना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करना है। पर इसमें और भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम चार्ट्स में देखेंगे। जो बेरिश इंगल्फिंग है वो आपको जो अप ट्रेंड चल रहा है तब उसके टॉप पे, मतलब रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। चलिए चार्ट पे देखते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रही है। मतलब इस कैंडल ने इसको इंगल्फ कर दिया है, निगल लिया है। बाद में इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, सस्टेन मतलब क्लोजिंग आनी चाहिए। बाद में उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है विद रिस्क रिवॉर्ड के साथ। मतलब अभी आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काम में आना है वाला है। मतलब अगर ये कैंडल 100 पॉइंट की है तो आपको मिनिमम 300 पॉइंट कैप्चर करने ही पड़ेंगे, तभी रिस्क रिवॉर्ड में आप बच सकते हैं। अगर आप ये कैंडल 300 पॉइंट की है और आप यहाँ पे 100 पॉइंट ही कैप्चर कर रहे हैं, तब रिस्क रिवॉर्ड कुछ काम का नहीं। आपको रिस्क रिवॉर्ड के अंदर ट्रेड लेना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। अगली देख रहे हैं कि बियरिश इंगल्फिंग। मतलब एक अप ट्रेंड चालू है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आपको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रही है। मतलब इस रेड ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई। वहाँ पे आपको एंट्री प्लान करनी है और आपको ट्रेंड राइड करना है। जब तक कुछ बुलिश सिग्नल आपको ना दिखाई दे तब को आपको ट्रेंड राइड करना है। तीसरी है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। ये इंडियन वाला हरामी नहीं, ये जापानीज वाला हरामी है। हरामी मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको वहाँ पे हरामी कहते हैं। ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं। आप देखोगे कि एक बॉडी है, उसके अंदर एक बॉडी समाई हुई है। मतलब ये जो मदर कैंडल है उसके अंदर एक बेबी कैंडल है। इस से भी एक कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है।
हम अभी चार्ट्स पे थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये कैंडल कब बननी चाहिए? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और वहां पे ये कैंडल फॉर्म हो, तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ से एक ट्रेड रिवर्सल आ सकता है। बेरिश हारा में ये कब बननी चाहिए? जब अप ट्रेंड में हो और एक रेजिस्टेंस के पास हो, तब ये बने तो एक बेरिश सिग्नल आपको दिखा रही है। अभी हम चार्ट्स पे देखते हैं। आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड है, वहां पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे आपको एक हरामी कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब कि इस कैंडल के अंदर ये बेबी कैंडल है और इसके ऊपर एक कैंडल आपको सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही क्लोजिंग कर दी, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपको एक ट्रेंड राइड करना है। बेरिश हारा अप ट्रेंड है, फिर आपको एक बेरिश हारामी कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ कर दिया है। अभी अगली कैंडल जब क्लोजिंग कर दे, मतलब आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे और आपको ट्रेंड राइड करना है तब तक जब तक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रिवर्सल का सिग्नल ना दिखाई दे। ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम 12 तरीकों से बन सकते हैं। मतलब उसका जब आप देखोगे कि जो बॉटम बुलिश है, मतलब एक डाउन ट्रेंड शुरू था, वहां पे कैंडल्स फॉर्म हो रही है, उसका क्या चाहिए? जब ये डाउन ट्रेंड में हो तो सेम लो आना चाहिए दोनों कैंडल का, और जब वो एक अप ट्रेंड में हो तो सेम हाई आना चाहिए, तभी ये ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम कहलाएंगे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर सेम कैंडल ऐसे फॉर्म हो और इसका लो ऊपर, इसका लो नीचे हो और इसका लो ऊपर हो, तो ये ट्विजर बॉटम नहीं कहलाएंगे। आपको दोनों कैंडल का लो सेम होना चाहिए। हाई भले ही थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो चलेगा, पर लो एकदम सेम आना चाहिए, तभी इसको ट्विजर बॉटम कहलाएंगे। आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल यहाँ पे है। और ट्विजर टॉप कब कहलाएंगे? जब सेम हाई हो और जो लो हो वो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। जब ये टॉप पे बने तब हम उसको बेयरिश सिग्नल मानेंगे। चलिए चार्ट पे देखते हैं। समझ लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देखोगे यहाँ पे दोनों का लो एकदम सेम है, मतलब जो यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो गया है वहाँ पे दोनों का लो सेम है, और जब अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तब आपको ट्रेंड लेना है। ट्विजर टॉप अब ट्रेंड शुरू था, यहाँ पे ट्विजर टॉप बना, दोनों का हाई एकदम परफेक्टली सेम है, और फिर ये लो, मतलब जब ये लो मारेंगे कैंडल क्लोज होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलेगा, पर जो टॉप है वो एकदम सेम आना चाहिए। मतलब ट्विजर बॉटम है तो बॉटम सेम आना चाहिए, और ट्विजर टॉप है तो टॉप सेम आना चाहिए। फिर अगली कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर दें, एकदम प्रॉपरली क्लोजिंग होनी चाहिए, और फिर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 3 कैंडल से जब कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं तब हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।